फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में 107 सेकेंड पेपर में और 108 फर्स्ट पेपर में अटैम्प्ट किया था। तो आई होप ये मेरे थ्रू जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग को हेल्पफुल हो। और पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, उसके बाद जो है मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जो है कैसे मैंने इस चीज़ को किया था। ठीक है, तो वीडियो के आप लोग स्क्रीन में इधर उधर देख पा रहे होंगे, मैंने स्कोर कार्ड एडिट कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर था मैंने सॉल्व किया था। और सीडीपी के लिए मैंने लेट्स लर्न से पढ़ाई की थी, जैसे कि मानसी जी पढ़ाती हैं, उनसे मैंने पढ़ाई की थी सीडीपी के लिए। और बाकी सारा कुछ मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर से कवर किया था। ठीक, और इन्वायरमेंट के लिए बात की जाए तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने क्लास 1 से क्लास 8 तक का पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे पेपर 2 के लिए भी जाना था। और जो है पेपर 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है, आप एनसीईआरटी पढ़िए। किसी का नोट्स उतना काम नहीं आता है पेपर 2 में, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही घुमा फिरा के पूछता है। और स्पेशली जो लोग एसएसटी से हैं, मतलब जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, वो लोग देखते होंगे उन लोग का पेपर कितना डिफिकल्ट आता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है पेपर 2 वालों के लिए कि जो है वो लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करें, किसी के नोट्स से बिल्कुल भी ना पढ़े। खुद पढ़ने से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं किसी के नोट्स के, किसी के वीडियो के साथ, लेकिन वो भी नोट्स पढ़िए। ऑब्जेक्टिव पहले नहीं सॉल्व करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड को ब्लॉक कर देता है। पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको थ्योरी पढ़नी चाहिए सारी, जो कि दिमाग में रह जाती हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होता है और हमको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये सारा चीज़। लेकिन कंटेंट हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। मैंने ईवीएस के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो किया था। और उस टाइम मैंने 1 to 5 के लिए नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन 6 to 8 के लिए मैंने साइंस का नोट्स बनाया था, जिससे मैं मेरी ग्रेजुएशन साइंस साइड से था, तो मैंने नोट्स बनाया हुआ था। लेकिन क्लास 1 to 5 मैंने ऐसे बुक से ही पढ़ा था। और उस टाइम जब मैंने पेपर दिया था 2018 में लास्ट में, तो उस टाइम से पूछा भी नहीं गया था ईवीएस, तो मेरे लिए थोड़ा सा बैड लक था, इसीलिए मार्क्स थोड़े से कम हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता था और भी बढ़ेगा। और पेडागॉजी के लिए मैंने जैसा आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी अपनी शेयर की है कि पेडागॉजी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, उसको पढ़ा था सबसे पहले। और उसके बाद में जो है प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व किया एक साथ, तो जैसे सारे 2018 का, 19 का, 17 का, ये सारा एक साथ मैंने सॉल्व किया। ठीक, आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। एक साथ सॉल्व करने से चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक, तो ये आप भी कर सकते हैं। और मैथ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर ही देखा था, मैथ के लिए भी, और मैथ की पेडागॉजी के लिए भी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के लिए सीडीपी के लिए आप चाहे तो लेट्स लर्न को फॉलो कर सकते हैं। जिसको भी फॉलो करते हैं उनको कर सकते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ। जिसको आपका मतलब पढ़ने का स्टाइल अच्छा लगता हो, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी सारे मतलब यूट्यूबर्स नहीं थे जो सीटेट की अच्छी प्रिपरेशन करा रहे थे, तो सीडीपी मुझे उन्हीं से पढ़ना ठीक लगा, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था। और इंग्लिश और हिंदी की पेडागॉजी में कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप ये चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी का पेडागॉजी अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे से निकल जाता है। पैसेज कैसे सॉल्व करना है, पैसेज के लिए आपको 2-3 प्रीवियस ईयर उठा के प्रैक्टिस कर लेना है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, जिससे आपको हैबिट हो जाए पैसेज पढ़ने का। और पैसेज में जो लिखा है उसके मीनिंग को माइंड में रखने का। पहले क्या करिएगा, पैसेज करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, जिससे आपको पैसेज पढ़ते टाइम आपका टारगेट होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये पैसेज को सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, और इसी को फॉलो करिए। मोस्टली बच्चे यही फॉलो करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं पैसेज पे जाती हूँ, ताकि मुझे टारगेट रहता है क्या है कि मतलब क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक, तो ये सारी स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए बस साइंस और मैथ को अलग से एनसीईआरटी से पढ़ा था, और सारा सब एनसीईआरटी साइंस 6 to 8 पूछा गया था ठीक ठाक, तो उससे में अच्छा स्कोर हुआ था, तो ये ठीक ठाक था। और आई होप आप लोग के लिए भी ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल हो, या अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है हम उस चीज़ों को उसी वे में वर्क करवाते हैं, उसी वे में हमारा माइंड सेट रहता है, हम उसी तरह काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और एग्जाम से पहले चीज़ों को रिवाइज करिए, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।